हाल के दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने यह पाया कि मैन पावर की भारी कमी के बीच स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। जाहिर सी बात है, मैन पावर को भरना विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एनएचएम के डायरेक्टर आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश झा। सर, सबसे पहला सवाल कि जो मैन पावर की कमी है महसूस करते होंगे, कैसे भर रहे हैं, क्या कुछ आपकी तैयारी है? सबसे पहले तो आपने देखा कि इसी माह हम लोगों ने एक माह के अंदर में 126 जो स्पेशल मेडिकल ऑफिसर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी नियुक्ति की गई और कॉन्ट्रैक्ट पे की गई, जिसमें 118 लोगों ने नियुक्ति पत्र लिया और 100 से अधिक ने योगदान कर लिया है और वो लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद जो रिक्त पद थे 144 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के और 146 स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के, वो दोनों का विज्ञापन भी प्रकाशित किया जा चुका है, जिसकी तिथि पुनः बढ़ाई गई है और उसमें आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं और अगले माह उसका भी नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इसके अलावा 298 पद जो अन्य पदों के लिए हैं, उसके लिए भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे और उसमें हमें लगभग 6 गुना आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, यानी 300 सीट के जगह पर 1800 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के पद रिक्त हैं, जिसकी की नियुक्ति सीधे एनएचएम द्वारा की जानी है, उस सभी को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और एचआर सेक्शन उसके लिए काम कर रहा है और एक माह के अंदर में हम लोग बाकी जो प्रक्रिया है उसको भी प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों की प्राथमिकता में एनएचएम में सबसे पहले मैन पावर को भरना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के बाद जो पहली कमी महसूस की जाती है वो मैन पावर की, और जब मैन पावर हो जाएंगे, इक्विपमेंट हमारे कई ऐसे हैं जो अभी उसको चालू करना है, नए नए इनको इक्विपमेंट आए हैं, तो इक्विपमेंट को, मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और तब वहाँ पर लोगों के रिक्वायरमेंट को, सबको एक साथ मिला करके कि जहाँ जो कमी है उसको मिलाने के बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ में और भी सुधार हो। एक जो चीज़ प्रैक्टिकल मैंने देखा है, महसूस किया है कि स्वास्थ्य विभाग या फिर एनएचएम बड़ी बड़ी मशीनें, करोड़ों की मशीनें खरीद लेता है, लेकिन उसको जो रन कराने वाले होते हैं, उसके जो इंजीनियर होते हैं, कारीगर होते हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसके न रहने से भी ऐसी मशीनों का काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पूर्व से भी मशीनों के रख रखाव के लिए एजेंसी थी और अभी वर्तमान में हम लोग फिर से उस एजेंसी के लिए, क्योंकि बीच में वो ब्रेक हो गया था, तो अब हम लोग दोबारा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जितने हमारे पास इक्विपमेंट सदर अस्पताल से लेके नीचे के अस्पतालों तक है, उसकी सूची को फिर से रिवाइज़ किया जा रहा है। रिवाइज इन द सेंस कि हमारी मशीनें 3-4 तरह की है। एक ऐसी मशीनें हैं जो अब बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई हैं, काफ़ी पुरानी मशीनें हैं फिर भी काम कर रही हैं, तो या फिर अब नहीं काम कर रही है, उसको हटाने की आवश्यकता है। दूसरा, कुछ मशीनें ऐसी है जो ऑलरेडी उससे लोग काम कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं अपने से, तो उसको मेंटेन करना ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी वो मशीनें हैं जो हमारे सामने आ तो गई है लेकिन कहीं पर टेक्नीशियन की कमी थी, दूसरे जगह टेक्नीशियन है, तो हम लोग ये भी अब एचआर से देख रहे हैं कि अगर कहीं टेक्नीशियन खाली है ज़िले में, तो और सदर अस्पताल में सिविल सर्जन को ये निर्देश भी दिया गया है कि अगर आपके ज़िले में कहीं कोई टेक्नीशियन है और कहीं मशीन दूसरे जगह है, तो दोनों को पहले एक साथ किया जाए ताकि हमारे अधिक से अधिक इक्विपमेंट संचालित हो सके। तो कुछ तो है जो इक्विपमेंट को हटाने की ज़रूरत है और कुछ नए खरीदने की भी ज़रूरत है और कुछ है जो अभी नए दिए जा रहे हैं। तो सबको एक साथ करके हम लोग ये देख रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि चारों चीज़, पहले तो इक्विपमेंट को रखने के लिए जो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए बिजली की व्यवस्था, छत अच्छा हो या उसका ज़मीन अच्छा हो, तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सही सही हो। दूसरा, इंस्टॉलेशन हो। तीसरा, जो उसका रख रखाव के लिए जो आपने कहा मेंटेनेंस, वो हो। उसके जो चलाने वाले हैं उनकी भागीदारी हो कि वो वहाँ हैं कि नहीं, पोस्टेड हैं कि नहीं। ये भी देखा गया है कि कहीं 2 एक्सरे मशीन है और एक ही एक्सरे ऑपरेटर है, तो अगर ऐसा है, दोनों 2 हॉस्पिटल में है, तो उसको 3-3 दिन के लिए करके अगर डेट निर्धारित कर दिया जाए तो 3 दिन यहाँ एक्सरे होगा, एक्सरे की तिथि 3 दिन निर्धारित कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, इसको बगैर किसी खर्च के किया जा सकता है। क्या जिलों के सिविल सर्जन का रोल
आपको सेटिस्फाइड करता है? नहीं, देखिए बिल्कुल लोग प्रयास करते हैं, पर उनकी भी अलग कठिनाई है, उनको कार्य का जो बोझ होता है जिसके चलते कहीं चीज़ें कमी रह गई है और उसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से होनी चाहिए। और अब हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी कमी है जिसके चलते कि हमारे अगर ऑपरेटर 6 दिन काम कर सकते हैं तो 3 दिन एक जगह करें, 3 दिन दूसरे जगह करें, तो दोनों मशीनें अगर काम करेगी तो लोगों को कम दूर तक जाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, अगर एक मशीनें काम कर रही है तो सारे मरीज को वहीं आना पड़ता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं, अगर हमारे पास 2 मशीनें हैं तो दोनों को हम उस ऑपरेटर से तब तक चलवाएं जब तक कि हमारे दूसरे ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि पहले सदर अस्पताल की स्थिति सबसे बेहतर स्थिति में हो, उसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल हो, फिर जो शहरी क्षेत्र के अस्पताल हैं वो हो, उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में है और वहाँ पे सारे जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग देखें। क्योंकि जनरली जो अपर लेवल का जांच होता है वो जिला स्तर पर आके होता है। सामान्य जगह पे अगर आप रख भी देंगे मशीन तो रोज उसकी जरूरत नहीं हो सकती है। आप इतना बेहतर करते हैं, मैं बधाई देता हूँ, लेकिन एक छोटी छोटी कई चीज़ें जो आ जाती हैं बीच बीच में, वो इमेज को डैमेज कर देता है। 108 की कमी, कई बार तस्वीरें आती हैं मीडिया में कि खाट से मरीज को बगैर, ये 108 की क्या स्थिति है जिलों की? रांची को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं 108 के बारे में बताऊं कि बहुत अभी बेहतर स्थिति है और उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज किया है और सारे जिलों को 206 एम्बुलेंस की सूची हम लोगों ने दी कि ये अब 8 साल से अधिक हो चुके हैं, पुराने हो गए हैं और ये 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं। तो इसको नियमित रूप से मरम्मती करानी पड़ती है, जिसके चलते कठिनाई हो रही थी। और उसके लिए सरकार से 206 एम्बुलेंस के क्रय के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और बहुत जल्द ही वैसे पुराने एम्बुलेंस की जगह पर 206 नए एम्बुलेंस लाए जाएंगे। जैसे ही वो बदल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, क्या चीज़ें हैं सर? क्या बता पाएंगे कैमरे को कि क्या ये आंकड़ा है? नहीं, ये हमने दिया है कि जो जो पद रिक्त हैं, ये है CHO। नहीं, ये नहीं, ये हम लोगों के जो मैन पावर के वो संख्या बता रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो 108 को लेकर जिलों में जितने एम्बुलेंस होने चाहिए, एक जिला में कितना दिया है आपने? देखिए, पूरे राज्य में करीब 500 एम्बुलेंस की अभी एक आवश्यकता शुरू में तय की गई थी, जिसमें 424 अभी कार्यरत हैं और 61 एम्बुलेंस ऐसे हैं जो सिविल सर्जन के पास मरम्मती के लिए हैं। उस 61 में से 5 या 7 की रिपोर्ट आ गई है, वो बन चुकी है और बाकी 55 को भी मरम्मती कराए। ऐसा कहा गया है कि अब अधिक से अधिक, पहले एक था शुरुआत में कि जब वो नए थे कि 1.5 लाख तक में उसको बना लिया जाए। बाद में ACS सर ने जब महसूस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 5 लाख भी लगे, जो भी उसमें कमियां अभी है, क्योंकि नए एम्बुलेंस तुरंत नहीं आ रहे हैं, तो अगर 5 लाख तक भी खर्च होता है तो आप वहीं से बनवा के उसको शुरू करा दीजिए। अगर 5 लाख से अधिक का खर्च होता है तब भी आप ऊपर परमिशन ले लीजिए राज्य स्तर से और उसको बनवाइए, लेकिन हर हाल में बनवा लीजिए। अपनी गाड़ी किसी की रहती है, रोज धोता है, रोज पोंछता है, रोज साफ सफाई का ख्याल रखता है, लेकिन सरकारी गाड़ियों के प्रति क्या कहना चाहेंगे अपने सहयोगियों को कि आपका एम्बुलेंस है, थोड़ा साफ कर दें, धुलवा दें, ऐसा ना समझे कि सरकार की संपत्ति है, बर्बाद हो रहा, मेरे जेब से क्या जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे सिविल सर्जन ने इसको अच्छे से रखा भी है और लास्ट मीटिंग में हमने स्पेशली कहा है कि सबसे पहले तो जो बाहर का रैपर है उसको आप नया चिपका दें। जो भी सरकारी प्रचार दिया हुआ है, अगर उसमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल दें कि वो हेल्थ से ही रिलेटेड कोई विज्ञापन है तो उस विज्ञापन को अच्छे से दे दें, या कोई एम्बुलेंस है जिसमें कोई अन्य भी सरकारी विज्ञापन है तो उसी चीज़ को अगर वो नया रैपर चिपका दिया जाए तो एम्बुलेंस की स्थिति बाहर से अच्छी लगेगी। फिर अंदर में जो कमियां हैं उसको आप नया खरीद करके, जो इक्विपमेंट बदलने लायक है या बेडशीट बदलने लायक है, उसको आप बेहतर रख सकते हैं। तो सारे सिविल सर्जन ने भी इस चीज़ को महसूस किया और हमने कहा कि एम्बुलेंस की मरम्मती मद से ही इसका खर्च होगा और ये बहुत साधारण काम होता है। लेकिन बिल्कुल जो आपने कहा कि अपनी गाड़ी जैसी रहती है वैसी ही गाड़ी अगर एम्बुलेंस, तो इसमें एम्बुलेंस कहने का ये था कि सरकारी संपत्ति को अपना समझे लोग। नहीं, बिल्कुल इसके लिए हर जिले में एक नोडल अफसर बनाया गया है, जो सिविल सर्जन के अतिरिक्त एक नोडल अफसर है। उनका काम ही है सारे एम्बुलेंस को देखना कि कौन अभी अच्छी स्थिति में है। और आगे हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 1 माह के अंदर में जो पुराने एम्बुलेंस भी हैं उसकी भी ठीक ढंग से मरम्मती करके अच्छे ढंग से चलाया जाए
और बीच में सर सहिया बहनों का आंदोलन चलता रहता है, कुछ तोहफा शायद सरकार ने दिया है आपके माध्यम से। नहीं, ऐसा हुआ है कि ये काफ़ी दिनों से विचाराधीन था। जो भारत सरकार 2000 निर्धारित की थी, उसको अब उन्होंने 3500 किया है और उसके लिए हम लोग अब जो उसका प्रोसेस है कि कैसे कब से मिलेगा, वो राज्य सरकार के स्तर से उसकी जो स्वीकृति ली जाएगी, वो हम लोग अब प्रयास करेंगे। लेकिन उस 2000 की राशि को बढ़ा के 3500 किया गया और बाकी जो है वो उसी प्रकार है। नहीं, और बाकी जो उनके अपने इंसेंटिव हैं, वो पूर्व की तरह रहेंगे। और पूरे राज्य में दवा की क्या स्थिति है सर? दवा की स्थिति में ऐसा है कि जब हम लोगों ने मीटिंग की थी तो कोई सिविल सर्जन ऐसा अभी नहीं दिए हैं। सबके पास पर्याप्त राशि है और वो दवा खरीदने के लिए सक्षम भी हैं। कहीं कहीं क्रय की प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब होने के कारण कुछ गैप हो सकता है, होता हो, लेकिन ऐसे जो जनरलाइज है वो है कि दवा की कमी नहीं है जिला स्तर पर। आपको बधाई सर। राज्य की जनता को आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप ऐसे चेयर पर बैठे हैं जिससे उम्मीदें लोगों को ज़्यादा है, और शशि प्रकाश झा हैं तो ज़्यादा उम्मीदें हैं। नहीं, मैं तो सभी राज्य के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसमें निश्चित रूप से चाहे 104 का उपयोग हो, 108 का उपयोग हो, वो करें और कहीं भी अस्पताल में अगर किसी तरह की कमी नज़र आती है तो हमारे संज्ञान में लाएं। जहाँ तक हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास होगा करेंगे, क्योंकि सरकार इसके तरफ कृतसंकल्प है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का राज्य सरकार का पूरा सहयोग एनएचएम को मिल रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है और लगातार इसकी समीक्षा इस परिस्थिति में भी पिछले 1 माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी तो लगातार करते रहते हैं, वीकली मीटिंग करते हैं, हर बात की जानकारी लेते हैं और उसमें क्या अच्छा होना चाहिए वो करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ शशि प्रकाश झा, एनएचएम के डायरेक्टर, आईएएस अधिकारी हैं। साफ शब्दों में बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं होता है। सबसे पहला फोकस एनएचएम का यह है कि मैन पावर की जो कमी है उसको हर हाल में पूरी कर ली जाए और 108 की सेहत लगातार बनी रहे, इसका भी प्रयास वो कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में एनएचएम और बेहतर कार्य करने में सफल होगा। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।